नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अनदर ब्लॉग में। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय धर्मेश, जय मां सरना। तो दोस्तों, आज मैं आ गया हूं अरगड्डा झोपड़ी सरना स्थल, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है और प्रकृति के गोद में छिपा हुआ यह सरना स्थल है। और सभी श्रद्धालुओं के द्वारा उनकी मुरादें होती हैं यहाँ पूरी, जो कि बाबा धर्मेश और माँ सरना के द्वारा उनकी मुरादें यहाँ पूरी होती हैं। और लगभग 18 सालों से ये सरना स्थल में श्रद्धालुगण आते हैं और उनकी होती हैं मुरादें पूरी। और आप देख पा रहे होंगे, चूँकि आज जितिया का पर्व है, जिसके कारण अभी श्रद्धालु आ ही रहे हैं और एक उत्साहपूर्वक इस भजन प्रक्रिया को मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं अरगड्डा झोपड़ी सरना स्थल में आ गया हूँ और आइए जानते हैं ये सरना स्थल में श्रद्धालुगण कब से आ रहे हैं और बाबा धर्मेश और माँ सरना के चरणों में कौन कौन सा पूजा सामग्री चढ़ाया जाता है। तो आइए जानते हैं दीदी से। नमस्ते दीदी, जोहार। जोहार, नमस्ते। जय सरना, जय सरना, जय धर्मेश। जय सरना, जय धर्मेश। तो दीदी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम है सुनीता उरान। ठीक है, पहनाइन भी है। तो दीदी, आज आप बताइए कि आप कब से यहाँ आ रही हैं? और हम लोग 18-19 साल हो गया। 18-19 साल हो गया। और यहाँ इस सरना स्थल के बारे में और कुछ बताइए दीदी। सरना स्थल के बारे में हम लोग यहाँ आते हैं सरना स्थल में बाल बच्चों के लिए, सुख शांति के लिए। और वही जो यहाँ से पूजा करके जाते हैं, वो प्रसाद को बाल बच्चे को देते हैं। जो भी उसमें दुख तकलीफ जो होता है, उसको सुख शांति जो जिसको मिलता है वो, और प्रसाद चढ़ाते हैं। दीदी, इस सरना स्थल में जो पूजा प्रक्रिया जो होता है, इसमें बाबा धर्मेश और माँ सरना पे कौन कौन सा पूजा सामग्री को चढ़ाया जाता है? हम लोग तो पहले यहाँ आके परिक्रमा जल चढ़ाते हैं। पहले धर्मेश बाबा तरफ जल चढ़ाते हैं, उसके बाद में दूध चढ़ाते हैं, उसके बाद धान के लावा होता है, और उसके बाद में अड़हुल का फूल और धुआं जलाते हैं। अच्छा, ये बाबा धर्मेश के चरणों में चढ़ाते हैं आप लोग? हाँ। अर्पण देते हैं। हाँ। और माँ सरना के चरणों में क्या क्या चढ़ावा देते हैं? सरना माँ के तरफ चढ़ाते हैं 1 लोटा पानी और अरवा चावल, इलायची दाना, बतासा और गुलायची के फूल और धुआं जलाते हैं। तो हर बृहस्पतिवार के दिन आप लोग आते हैं दीदी यहाँ पे? हाँ, हर बृहस्पतिवार के दिन आते हैं। अगर कोई श्रद्धालुगण जो इस जगह से अनजान है, अगर वो आना चाहे तो आसान तरीके से आ सकते हैं। अगर गिद्दी की तरफ जाएंगे, रामगढ़ से अगर गिद्दी की ओर जाएंगे तो इजी तरीके से आ सकते हैं। बैगा मोड़ से तो 1 किलोमीटर है दीदी। हाँ, एकदम आ सकते हैं। वहाँ जहाँ रोड के सामने एक झंडा लगा हुआ है, बैगा मोड़ से 1 किलोमीटर आगे। हाँ, 1 किलोमीटर आगे एक झंडा लगा हुआ है। तो उसी के माध्यम से जिसको आना रहता है वो आते हैं। और यहाँ श्रद्धालुगण का मैंने सुना है दीदी, यहाँ जो भी श्रद्धालुगण आते हैं अपना जो भी मनोकामना लेके, उनकी मुरादें यहाँ माँ सरना और बाबा धर्मेश के द्वारा पूरा हो जाता है। तो उसके बाद में जिसका पूरा हो जाता है, वो यहाँ हर बीफे को जैसे मिठाई चढ़ाते हैं। मिठाई चढ़ाने पूरा हो जाता है, अब चाहे अपना इच्छा अनुसार अपना मिठाई चढ़ाते हैं, लड्डू या कोई भी रसगुल्ला, जो भी मीठा चीज़ होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से दीदी ने, जो कि यहाँ के पहनाइन हैं, और उन्होंने बहुत ही अच्छा विस्तारीकरण किया इस सरना स्थल के बारे में कि यहाँ कौन कौन सा पूजा सामग्री बाबा धर्मेश और माँ सरना के चरणों में चढ़ाया जाता है। और यहाँ सभी श्रद्धालुओं का मुराद जो होता है वो पूरा होता है, उनकी समस्याओं का समाधान होता है, उनके सभी दुख तकलीफ़ों
तकलीफ़ें जो होती है वो दूर हो जाती हैं। तो आप भी अगर इस जगह से अनजान हैं और अगर आसपास के इलाके से हैं तो आप किसी भी धर्म से हो, आप इस जगह इस सरना स्थल पे आप आ सकते हैं और अपनी मन्नत को बाबा धर्मेश और सरना माँ के समीप रख सकते हैं और आपकी मुरादें भी यहाँ पूरी होंगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं पाहन जी से। यहाँ 3 पाहन जी हैं और तीनों पाहन जी के माध्यम से हम जानेंगे कि इस परिक्रमा विधि के बाद क्या आगे की पूजा विधि किस माध्यम से चलता है। नमस्ते बाबा। जोहार। जोहार भैया। जोहार। जय सरना। जय सरना। हम अरगड्डा झोपड़ी सरना स्थल से बोल रहे हैं, पाहन मिशन और हम लोग हर एक बृहस्पतिवार के भांति इस बृहस्पतिवार भी हम लोग उपस्थित हैं और आज जितिया का शुभ अवसर पर जो काफ़ी लोग नहीं आए हैं और हम लोग जितने हैं उतने ही में आज हम लोग पूजा को शुरू करेंगे, संपन्न करेंगे। और हम यही तमाम झारखंड वासियों से, यही तमाम आदिवासियों से कहेंगे कि वो भी अपना रीति रिवाज, अपना कल्चर, अपना पहचान को बनाए रखें। और हम कहेंगे कि सरना स्थल आकर कहीं भी अपना गांव में पूजा पाठ करें, अपना बाल बच्चा का भविष्य, जैसे अभी हम लोग जितिया किए तो अपने बाल बच्चे का भविष्य के लिए, उसी तरह हम लोग सरना स्थल में पूजा करते हैं अपना बाल बच्चा भविष्य, आने वाला पीढ़ी के लिए, कि हम लोग का बाल बच्चा भी इसी तरह देवी देवता को याद करे और अपना भविष्य को बचाए रखे। हम यही आशा विश्वास से करते हुए अपना पूजा को हम लोग, आज बृहस्पतिवार है तो हम लोग पूजा करने जा रहे हैं। पाहन जी, ये अरगड्डा झोपड़ी जो सरना स्थल है, ये कब से यहाँ सरना का स्थापना कब से हुआ, कब से यहाँ सरना आप लोग बन रहे हैं ये सब? जी, हम लोग करीब 17-18 साल से हम लोग सरना स्थल में। जी हाँ दोस्तों, ये 17-18 साल से ये सरना स्थल यहाँ है और बहुत ही हर्षोल्लास और एक प्रेम भावना से ये सरना स्थल 17 से 18 सालों से ये सरना स्थल पे ये पूजा विधि होता आ रहा है। और बहुत ही अच्छा लगता है कि इस संस्कृति को आदिवासी भाइयों एवं बहनों द्वारा आज भी रखा गया है और ये बहुत ही
सरना के बारे में थोड़ा बताइएगा बाबा। सरना कब से सरना धर्म को कब से माना जा रहा है? जैसे हमारे सरना धर्म को या मानने के कार्य को हम लोग जब से जाने, हमारे पूर्वज लोग तो बहुत पुराने थे और करते आए थे, जो हम लोग आकर हम लोग को पूर्वज लोग पुरखा लोग नहीं बताएं, जो आज हम लोग जाने तब से हम लोग करते आ रहे हैं। जो इससे हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग का बहुत ही सुखी समृद्धि से ज़िंदगी व्यतीत हो रहा है, बाल बच्चों का अच्छा भविष्य की ओर जा रहा है। मतलब साप्ताहिक हर बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पतिवार में। हर एक झारखंड के हर एक सरना स्थल में आज ही के दिन जी, सरना पूजा विधि बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो अब इसके बाद का प्रोसेस, परिक्रमा के बाद का विधि क्या है बाबा? इसकी विधि के अब हम लोग इसको स्थान को साफ सफाई करके पूजा व्यवस्था करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आप भी कुछ बताइए बाबा। मेरा नाम राजू चमाल है। अच्छा अच्छा, राजू पाहन। तो आज हर एक विफे हम लोग पूजा करते हैं प्राय सब लोग, और गांव के लोग भी आते हैं, लेकिन अभी जितिया है तो बहुत लोग नहीं आ पाए हैं। अच्छा अच्छा, पूजा के अब जितना में है उतना, और आएंगे पीछे से अभी। हाँ, अभी तो समय नहीं हुआ है। अभी समय नहीं हुआ। वहाँ पे घर में पूजा पाठ कर लेगा, मतलब जो करता है नियम अपना अच्छा वो अच्छा, कर रहे हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पे आएंगे। अभी 10-11 अभी तो 11 नहीं बजा है, लेकिन 12-1 बजे 1:30 बजे 2 बजे तक चलेगा पूजा, चलते रहेगा। अच्छा, बहुत लोग बहुत आते हैं, अच्छा, तब यहाँ पूजा पाठ करके जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। और दोस्तों, वीडियो पे बने रहिएगा। ये आगे की पूजा विधि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रखूंगा। और ये जो सरना स्थल है, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, ये अरगड्डा झोपड़ी सरना स्थल है, जो कि बैगा मोड़ से पीछे पड़ता है। अगर आप अगर आप गिद्दी की तरफ जाते हो तो आपको बैगा मोड़ से आगे मिलेगा, और आप जब रामगढ़ की तरफ इधर से जाते हो, गिद्दी से होकर रामगढ़ की ओर जाओगे तो आपको बैगा मोड़ से पीछे पड़ेगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आगे का पूजा विधि किस माध्यम से होता है। और फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो पाहन बाबा के द्वारा जो लकड़ी में आग लगाया गया था, वो धर्मेश बाबा के सरना स्थल में अभी उसको रखा गया है। और अगला प्रक्रिया में इस अर्पण, ये चावल का जो अर्पण है उसे घोला जा रहा है, और इसे सरना स्थल में पाहन बाबा के द्वारा इसको लगाया जा रहा है बहुत ही आस्था के साथ। और इसके बाद सिंदूर को इस अर्पण में पाहन बाबा के द्वारा लगाया जा रहा है। बाबा धर्मेश और माँ सरना स्थल में बहुत ही आस्था के साथ इस पूजा विधि को आगे की ओर ले जाया जा रहा है पाहन बाबा के द्वारा। और एक एक विधि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा, जो कि अरगड्डा झोपड़ी सरना स्थल में पाहन बाबा के द्वारा किया जा रहा है। तो वीडियो पे बने रहिएगा। और अब पाहन बाबा के द्वारा धर्मेश बाबा के स्थल में ये जल को चढ़ाया जा रहा है। बहुत ही आस्था का एक दृश्य मैं अभी देख रहा हूँ। और ये गाय का दूध का भी चढ़ावा किया जा रहा है, चढ़ावा दिया जा रहा है बाबा धर्मेश के सरना स्थल में। और ये धान का लावा है दोस्तों, इसे भी सरना स्थल में चढ़ाया जा रहा है बाबा धर्मेश के सरना स्थल में। और इसके बाद श्रद्धालु, जिन श्रद्धालु का मुरादे हुआ था पूरी, उनके द्वारा ये मिठाई का चढ़ावा दिया जा रहा है। और आप देख पा रहे होंगे अड़हुल का फूल बाबा अपने हाथों में लिए हुए हैं। और अड़हुल का फूल, हाँ हाँ हाँ, जिनका मनोकामना पूरा होता है वो अपने इच्छा अनुसार मिठाई और फल सामग्री का चढ़ावा यहाँ देते हैं। और आज भी एक मिठाई चढ़ाया जाता है दोस्तों, मिठाई ही चढ़ाया जाता है। और
मिठाई जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बाबा के द्वारा चढ़ाया गया। और ये धूप को आग में दिया जा रहा है, धुवन को दिया जा रहा है। और बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा एक इस सरना स्थल के माध्यम से हम लोग देख पा रहे हैं, जो कि अरगड्डा झोपड़ी सरना स्थल में है। आप देख पा रहे होंगे बाबा धर्मेश के सरना स्थल में पाहन बाबा के द्वारा बहुत ही आस्था के साथ पूजा विधि को आगे की ओर अग्रसर किया जा रहा है। तो वीडियो पे बने रहिएगा। तो दोस्तों अभी बाबा धर्मेश के सरना स्थल के बाद अब हम आ जाते हैं माँ सरना के सरना स्थल पे। और यहाँ देखेंगे कि बाबा किस विधि से आगे पूजा को अग्रसित करते हैं। तो ये आपका आटा और चावल के, क्या बाबा, अरवा चावल का है ना, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, ये अरवल चावल का जो अर्पण है इसको घोले हैं बाबा। और उसके बाद ये आगे जो प्रक्रिया करेंगे वो आप इस वीडियो के माध्यम से देखिएगा। काफ़ी आस्था के साथ यहाँ पूजा विधि को संपन्न किया जाता है। और इस सरना झंडा में भी माँ सरना झंडा में भी इस ये क्या बाबा श्रृंगार किया जा रहा है पाहन बाबा के द्वारा। रोड़ी से अर्पण और रोड़ी के माध्यम से माँ सरना माँ को श्रृंगार किया जा रहा है। और इसके बाद बाबा इसमें सिंदूर का रोड़ी, अच्छा दोस्तों सिंदूर नहीं, यहाँ अर्पण और रोड़ी को के माध्यम से माँ सरना का श्रृंगार किया जाएगा। और अभी आप देख पा रहे होंगे अर्पण से तो श्रृंगार कर दिया गया है और अब बाबा के हाथों में रोड़ी है और रोड़ी से माँ सरना के इस स्थल को बाबा श्रृंगार कर रहे हैं। और इस संस्कृति सरना के संस्कृति को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं, जो कि रामगढ़ ज़िला में आपका अरगड्डा झोपड़ी सरना स्थल के नाम से जाना जाता है। और आज के समय में आस्था का यह एक केंद्र बिंदु है दोस्तों। और आप भी अगर इस जगह से अनजान हैं और आसपास के इलाके से हैं और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से भी अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस सरना स्थल में आप भी ज़रूर आ सकते हैं और आपकी भी मुरादें यहाँ पूरी होंगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि और भी दोस्तों को इस सरना स्थल के बारे में पता चले और भी नए नए सरना स्थल मैं आपके समीप लेकर आऊँगा, जो कि काफ़ी उत्साहपूर्ण और अच्छा होगा। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे पाहन और पाहनाइन के द्वारा इस पूजा प्रक्रिया को आगे अग्रसर किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। और शुरुआत में मैंने आपको जो दिखाया था पाहन बाबा, आज किसी कारणवश उनकी धर्मपत्नी नहीं आ पाई, तो वो आज इस केस में अकेले ही उन्होंने पूजा किया। लेकिन यहाँ इस पूजा विधि में पाहन और पाहनाइन द्वारा बाबा धर्मेश और माँ सरना पे पूजा विधि को पूरा किया जाता है। और पूजा सामग्री आप देख पा रहे होंगे, धान का लावा, उड़हुल का फूल, गाय का दूध, अर्पण, धूप और गुलाची का फूल, बतासा, अरवल चावल, इस सभी सामग्रियों के द्वारा बहुत ही उत्साहपूर्वक इस पूजा विधि को माँ सरना और बाबा धर्मेश के चरणों में इस पूजा विधि को आगे अग्रसर किया जा रहा है। और यह खूबसूरत सा नज़ारा अरगड्डा झोपड़ी सरना स्थल पे मैं अभी हूँ और मैं अभी आपको यहाँ से इस वीडियो को दिखा रहा हूँ। अगर आप सभी दर्शक और श्रद्धालुओं के समक्ष ये वीडियो जा रहा है तो आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है। और इस खूबसूरत से नज़ारे के समीप पाहन और पाहनाइन द्वारा इस पूजा प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। तो वीडियो पे बने रहिएगा अंत तक। और मैं यहाँ के सारा पूजा विधि के साथ साथ भजन भी होगा ना अभी,
और उसके बाद मैं भजन को भी आपके समीप रखूँगा। और दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक भजन अभी श्रद्धालुओं के द्वारा आपके समीप रखा जा रहा है, तो वीडियो पर बने रहिएगा।
धर्मेश बाबा की जय, धर्मेश बाबा की जय, सरना माँ की जय, सरना माँ की जय, सरना माँ की जय, जय सरना। जय सरना। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरती के साथ इस अरगड्डा झोपड़ी सरना स्थल से वीडियो आपको आपके समीप में रखा और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, मित्रों और भाई बहनों को शेयर करें, जिससे कि वो इस सरना स्थल के बारे में जान सके और इस सरना स्थल में अपनी मुरादों को रखे और माँ सरना और बाबा धर्मेश उनकी मुरादें करेंगे पूरी। और ये जो सरना स्थल है मैं फिर से बताना चाहता हूँ, ये बैगा मोड़ से पीछे है, 1 किलोमीटर पीछे है दोस्तों, और बहुत ही खूबसूरत सा इलाका में है जो कि प्रकृति के गोद में छिपा हुआ ये सरना स्थल है, अरगड्डा झोपड़ी सरना स्थल। दोस्तों अगर आप गिद्दी से रामगढ़ की ओर जाओगे तो बैगा मोड़ से पीछे पड़ेगा दोस्तों, और अगर रामगढ़ से आप गिद्दी की ओर आओगे तो आपको बैगा मोड़ से 1 किलोमीटर आगे पड़ेगा। तो अगर आप इस खूबसूरत सा सरना स्थल से आप अनजान हो और आप आसपास के इलाके से हो या फिर दूर से भी हो तो आप इस सरना स्थल में ज़रूर आएँ और अपनी मुरादों को माँ सरना और धर्मेश बाबा के समक्ष रखें और इनके माध्यम से आपकी सारी दुखों का अंत होगा और आपके समस्याओं का समाधान होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी दोस्तों? उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो ऐसे ही आदिवासी संस्कृति से संबंधित वीडियो के लिए हमारे रामगढ़ देसी ब्लॉग को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और मैं अच्छे कंटेंट्स आपके समीप लाता रहूँगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। रामगढ़ देसी ब्लॉग को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय धर्मेश, जय झारखंड, जोहार झारखंड।